ये सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जंग नर्म, जंग फिक्र, कि किसी ने शायद अपने ख्वाब में भी ना देखा हो कि हम इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं या कोई इसराइल पर अटैक कर सकता है। इस कदर अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया, डोम सिस्टम लगाया, और वहां जितने मुसलमान थे, अतराफ में जितने ममालिक थे, ये सोच उनके जहन में आ गई थी कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, मतलब इसके अंदर कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। ये फिक्र इमाम हुसैन, फिक्र इमाम हुसैन क्या है कि अपनी अदद को न देखो, अपनी तादाद को न देखो, कि करबला में इमाम हुसैन, टोटल आप अदद लगाएंगे इमाम हुसैन का, शुहदा करबला का 100 लोग हैं, मद्दे मुकाबिल 30,000 का लश्कर है। अब सवाल यह कि इमाम हुसैन किस फिक्र से जंग कर रहे हैं। और करबला कोई शहर नहीं, करबला कोई बस्ती नहीं, करबला कूफे और बसरे के दरमियान एक बयाबा है, जहां पे यजीद ने, इब्न जियाद ने इमाम हुसैन को रोका और कहा कि अगर शहीद कर देंगे वहीं पे लाशों को दफना देंगे। किसी को क्या पता किसी बयाबा में किसने मारा, ये ऐलान कर दिया जाएगा। एक काफिला था, दूसरे काफिले ने उस पर अटैक किया और वो लोग मारे गए। कितने मुल्कों में कितने लोगों को सैकड़ों की तादाद में मारा जाता है, सदियों के बाद पता चलता है। अब कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया देख लें, वहां के जो ओरिजिन्स थे या रेड इंडियंस थे, अब सालों गुजरने के बाद कहीं से 500 लाशें मिलती हैं, कहीं से 400 लाशें मिलती हैं। किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, किस तरह मारा गया। लेकिन सवाल यह है कि इमाम हुसैन क्या सोच के जंग कर रहे थे कि एक तरफ 100, एक तरफ 30,000 का लश्कर, मिनिमम 30,000, 30,000 का लश्कर 100 के मुकाबले में शहीद कर दिए जाएंगे। बयाबा भी है। अब फिक्र इमाम हुसैन वो सुन्नत इलाही की फिक्र। अगर तू जालिम के मुकाबले में खड़ा रहेगा तो ये अल्लाह का वादा है, खुदा मजलूम की मदद करता है। अगर तू खुदा पे तवक्कुल करके किसी जालिम के मुकाबले में जाता है, फयजअल्लहु मखरजन मिन हैसु ला यहतसिब, खुदा कहते हैं मेरा वादा है, मैं वहां से रास्ता बनाता हूं जहां से कभी तुमने सोचा भी नहीं। ये फिक्र अबा अब्दुल्ला कि ये न देखो तुम्हारी तादाद कम है, ये न देखो कि कितने मुल्क तुम्हारा साथ देंगे, बस ये देखो कि तुम्हारे सामने जालिम खड़ा है। जालिम से टक्कर लेने की सोच। आज अमेरिका का लक़ब क्या? सुपर पावर। आप लफ्ज देखें, सुपर पावर मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और मुस्लिम सोच क्या है? सुपर पावर कौन है? परवरदिगारे आलम है। अगर मैंने मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि एक कंट्री सुपर पावर है, तो मैं फिर सुपर पावर के मुकाबले में जाने का कभी सोच ही नहीं सकता। अगर मिडल ईस्ट में सारी कंट्रीज ने यह सोच लिया कि इसराइल नाकाबिले तस्वीर है, कि ये न देखो कि इसराइल के अंदर कोई बिल्डिंग गिर रही है, बिल्डिंग नहीं गिर रही है, फिक्र यहूदी है जो गिर रही है, ये फिक्र सहयूनी है जो गिर रही है। ये शिकस्त कि ये मत सोचो कि कोई कोई नाकाबिल तस्खीर है, ये फिक्र किया करो कि अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत अलवी मौजूद है, अगर तुम्हारे अंदर शुजाअत हुसैनी मौजूद है, दुनिया का कितना भी बड़ा जालिम हो तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। तारीख का मशहूर वाक़या है, जब अम्र इब्न अब्द वक्त ने आवाज दिया मोहम्मद है कोई बहादुर तो मेरे मुकाबले में भेजो। अब मुसलमान ने पहले से मेंटलिटी बना ली थी कि भाई ये बंदा जोड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी ने कहा ये ऊँटनी का बच्चा उठा लेता है, किसी ने कहा एक दिन में एक बकरा खा लेता है। अब वो ललकार किए जा रहा है, मुसलमानों की तरफ से कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां पे कौन उठा? जिसकी फिक्र अलवी थी, जो खुद मुजस्सम विलायत थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे, जो अम्र इब्न अब्द वक्त के मुकाबले में गए। तो पता चला जो फिक्र अली रखता है वो जमाने के मरहबों को भी बिछाड़ सकता है, अम्र इब्न अब्द वक्तों को बिछाड़ सकता है। और ये फिक्र कहां से निकलती है? ये फिक्र फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली से निकलती है। क्योंकि सारे मुआशरों में मुसलमान तो हैं पर फिक्र हुसैन नहीं है। लेकिन जहां जहां फिक्र हुसैन है, वो चाहे इराक हो, वो चाहे ईरान हो, वो चाहे यमन हो, ये फिक्र बहादुरी की फिक्र है। कि अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने किसी अरब मुल्क के वजीर खारजा को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तुम्हें टैंक दिए हुए हैं, लेकिन ये यमनी जिनके पांवों में फटी हुई जूतियां हैं, सोवियत यूनियन के जमाने के कलेशनकोफ हैं, ये तुम्हारे वजूद से और तुम्हारे फौजियों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैंक लेकर चले जाते हैं। अरे तू उन्हें टैंक दे सकते हो लेकिन रूह शुजाअत अलवी नहीं दे सकते। यहां मां जब अपनी गोद में अपने बच्चे को लाती है तो वली असगर के मसाइब सुन के घर जाती है, जनाब कासिम के मसाइब सुन के घर जाती है कि 6 महीने का बच्चा। लेकिन सैयदा रुबाब ये दुआ कर रही है, काश अली असगर तू जवान होता,
मैं भी अकबर की तरह तुझे हुसैन पे कुर्बान कर दूं। ये शुजाअत अब्बासी कि अपने भाइयों को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया। करबला शुजाअत का दर्ज देती है। करबला ये नहीं कि सिर्फ यहां दर्ज से शहादत सुनो और घर चले जाओ। ये कोई रिसेंटली लास्ट जो मीटिंग हुई इसराइलियों के जर्नल्स की, 3 जर्नल्स ने ये कहा कि जंग खत्म कर दो। तो कहा कि अभी क्यों खत्म करेगा, क्योंकि इनका मुहर्रम शुरू होने वाला है। ये पूरा साल अलग मिजाज में रहते हैं, मुहर्रम के दिनों में इनका मिजाज ही बदल जाता है। और कहा कि हम चाहते थे कौम को तोड़ें, मुहर्रम इन्हें क्या करता है, जोड़ देता है। दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, पता नहीं कितने साल और चले। जब ये जंग खत्म होगी तो रशियंस और यूक्रेनियंस के अंदर अदावत होगी, क्योंकि 10 वहां से मारे 10 यहां से मारे। इनके अंदर आपको मोहब्बत नजर नहीं आएगी। 2 मुल्क हैं, ईरान और इराक, 8 ईयर्स इनके अंदर जंग रही। किसी भी मुल्क में 8 साल जंग रहे तो दोनों कौमों में क्या होती है, दुश्मनी होती है। लेकिन सद्दाम के जाने के बाद ईरानी और इराकी ऐसे घुले और मिले कि जो मुल्क 8 साल जंग लड़ चुके हैं, लेकिन अरबईन के मौके पे जाते वही इराकी ईरानियों के पांव भी दबा रहे होते हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे होते हैं। ये बरकत कौमों की नहीं, ये बरकत जिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की बरकत है। ये मौला हुसैन की आजादारी शियों को मिलाती है। दुश्मन लाख इनको जुदा करना चाहे, लेकिन एक ऐसा इंसजाम इमाम हुसैन देकर गया हमको, ये फर्श अज़ा को मिलाता है। 2 भाई आपस में बात ना करें, लेकिन मजलिस होगी, फर्श अज़ा पे तो आएंगे। तो मोमिन एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद न करें, लेकिन इमाम हुसैन फर्श अज़ा पे लाके उस खाक पे उनको बिठाएंगे और खाकसारी सिखाएंगे। तो मजलिस हुसैन सिर्फ वाक़यात नहीं, करबला इस्लाह मुआशरा का नाम है, आशूरा इस्लाह मुआशरा का नाम है। और जब तक मुआशरों में करबला और आशूरा रहेगी, वो मुआशरे दीनदार भी रहेंगे, उनकी आखिरत भी बचेगी, उनकी दुनिया भी संवरी जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल मैंने तकरीबन 7 या 8 ऐन आपकी खिदमत में रखे। अगर कोई पूछे, बड़ा आसान है तरीका, जवान उसको जवाब दें कि अगर आप 2 घंटा सिनेमा जाते हैं, आपके वजूद पे क्या असर होता है। 10 सीरीज किसी फिल्म ड्रामे की देख लें नेटफ्लिक्स पे, आपके वजूद पे क्या असर होगा। सवाल यह है कि जब मजलिस अबा अब्दुल्लाह में आता हूँ, इमाम हुसैन की मजलिस में, ये मजलिस मेरे वजूद पे क्या असर छोड़ती है। तो हमने कहा कि मजलिस इमाम हुसैन पहला आयन 10 आयन। पहला आयन आयन अक्ल, कि फर्श अज़ा इमाम हुसैन इंसान को अक्लमंद बनाता है। जब अक्लमंद बना तो इसका चुनाव, पिछले साल में अर्ज किया था, इमाम हुसैन फरमाते हैं अक्लमंद की निशानी यह है कि अक्लमंद का पता उसकी सिलेक्शन से चलता है। इंतखाब, कि तुमने किसे सिलेक्ट किया अपनी जिंदगी में। दोस्ती के लिए किसे सिलेक्ट किया, शादी करनी थी बीवी या शोहर, किसको सिलेक्ट किया, कारोबार करना था, किस चीज को सिलेक्ट किया। अक्लमंद का पता उसके सिलेक्शन से। और सिलेक्शन का पता कौन बताएगा, ये मजलिस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। जब जवान आएगा सुनेगा कि मैदान करबला में एक इब्ने साद था और उसी करबला में एक होर था। इब्ने साद ने चुना शहर की हुकूमत को, काजी शुरै ने चुना माल और दौलत को, और हुर ने चुना हुसैन इब्ने अली को। तो अब इंसान का चुनाव बताता है ये कितना अक्लमंद है। बाज तख्त व ताज को चुनते हैं, बाज अपनी हुर्रियत को चुनते हैं। तो फरमाया मजलिस इमाम हुसैन अक्लों को शार्प करती है, अक्लों को तेज करती है। ये जवान जितना फर्श अज़ा से जुड़ा रहेगा उतना बचे। सिर्फ यहाँ नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड आप चले जाएं, हर साल हम यूरोप जाते हैं। कई लोग माल, दुनिया, दौलत और हवस के चक्कर में इन मुल्कों में अपनी नस्लों को भेज देते हैं कि मौलाना एजुकेशन अच्छी है, इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। लेकिन इकोनॉमिक और एजुकेशन तो मिल जाती है, दीन और ईमान नस्लों का तबाह बर्बाद हो जाता है। वहां पर भी वो लोग बचे जिन्होंने अपने बच्चों को इमाम बारगाह से मुत्तसिल रखा। वहां पे इमाम बारगाह तो नहीं सेंटर कहते, इस्लामिक सेंटर। तो वहां पे जिनकी नस्लें इस्लामिक सेंटर से जुड़ी रहीं वो बची रहीं। तीसरी नस्ल किसी मोमिन की और उसकी नस्ल में एक उनका बच्चा मौलाना बना। हमने कहा कि यहां नस्लें बिगड़ गई, आप कैसे बच गए। तो कहा कि मौलाना में मेरा काम था इमाम बारगाह में नजर न्याज बनाना, मैं बोरची हूँ, और सुबह से शाम तक मेरे बच्चे कहाँ आते थे, सेंटर में आते थे। तो खेलते भी यहीं थे, उठते भी यहीं थे, बैठते भी यहीं थे। तो लिहाजा इनका लगाव किसके साथ हो गया, इमाम हुसैन के साथ और कल्चर ऑफ इमाम हुसैन के साथ। लिहाजा मेरे बच्चों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा हो गई। तो ये फर्श अज़ा आपको कभी बेदीन बनने नहीं देता। कितने लोग हैं जो फर्श अज़ा पे आने के बाद शराब को छोड़ दिया,
नशे को छोड़ दिया, नमाजी बन गए, नमाज शब वाले बन गए, चेहरे को जीनत अहले बैत से उन्होंने मुनव्वर कर दिया, तो ये फर्श अज़ा आपको क्या बनाता है? दीनदार बनाता है। फर्श अज़ा इंसान को अक्लमंद बनाता है। वो दुनिया में किसी कोने में चले जाएं, ये मजलिस इमाम हुसैन है जो आपको दीनदार बनाती है। तो पहला आयन आयन अक्ल, मजलिस में आओगे अक्लें परवान चढ़ेगी। किस चीज के जरिए से? दूसरा आयन आयन इल्म, फर्श अज़ा आपको इल्म देता है। यहां आप अपनी नस्लों से पूछ सकते हो कि कातिल और मकतूल का फर्क क्या है। वल्ला अरबों की तादाद में इतने मुसलमान हैं, लेकिन किसी से पूछिए का कातिल भी रहमतुल्लाह, मकतूल भी रहमतुल्लाह, मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, मारने वाला भी रजी अल्लाह, मरने वाला भी रजी अल्लाह। लेकिन ये तफरीक अगर किसी कौम में पता है और किसी को ये शऊर दिया गया है कि कातिल को कातिल कहना है, मजलूम को मजलूम कहना है, ये आपको फर्श अज़ा से मिला। ये इमाम हुसैन के किरदार ने बताया कि जालिम को जालिम कहने की जरूरत पैदा करो और मजलूम चाहे कहीं भी हो उसकी हिमायत के लिए कदम उठाओ, क्योंकि फर्श अज़ा आपको इल्म देता है। तीसरा आयन आयन अकीदा, मजलिस अज़ा आपके अकीदों को मजबूत करती है। मजलिस इमाम हुसैन आपके अकीदों को मजबूत, यहाँ अकीदे विलायत मजबूत होता है, अकीदे इमामत मजबूत होता है, तौहीद का अकीदा मजबूत होता है, आखिरत का अकीदा मजबूत होता है। क्योंकि अगर आखिरत का अकीदा कमजोर बन गया, इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे लग जाएगा और आखिरत को भूल जाएगा। लेकिन जिसका आखिरत का अकीदा मजबूत है वो पैसा भी कमाएगा, 10 बार सोचेगा लुक़मा हलाल का है या हराम का है। वो बेटी की तरबियत करेगा, 100 बार सोचेगा। आज सबसे ज्यादा अटैक, वो आखिरी मौजू है मेरा जिस पे होने वाला, फैमिलीज पे अटैक होने वाला है। करबला में फैमिली ला इमाम हुसैन, करबला का पैगाम जिन्होंने और जिन शख्सियतों ने फैलाया वो फैमिलीज ने फैलाया। अगर करबला में इमाम हुसैन की फैमिली ना होती, पैगाम इमाम हुसैन इतना ना फैलता। करबला इंसान बनाती है, करबला मुआशरा बनाती है, करबला अफराद बनाती है। किस चीज के जरिए से? सही अकीदे के जरिए से, कि सर कटा देना पर अकीदे से पीछे न हटना, मैं समय तम्मार बन जाना पर अकीदे से पीछे न हटना, मालिक अश्तर बन जाना पर अकीदे से पीछे न हटना। तो करबला अकीदा, करबला इल्म, करबला अक्ल। चौथी चीज जो करबला देती है वो इबरत है। करबला का वाक़या सुनो, मकाम इबरत है। शहीद मुतहरी का मैंने सुनाया। इबरत ये कि करबला का शिमर सुना, आज के शिमर को पहचानो। करबला का जुल्म सुना, आज के जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाओ। अगर सुबह से शाम तक यजीद पे लानत भेजो लेकिन आज के जालिम पर लानत न भेजो, उस यजीद पे लानत भेजने का कोई फायदा नहीं है। करबला मकाम इबरत है। खुदा किस्से कहानियां कुरान में सुनाता है, वातबिरू या उलिल अलबाब, ऐ साहिबान लुब और साहिबान अक्ल, क्या हासिल करो? इबरत हासिल करो। पांचवी चीज जो करबला से मिलती है, करबला मकाम इज्जत। करबला का मतलब अहले बैत का चाहने वाला कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज। फरमाया हराम है तुम पर ऐसे सफर में भी जाना जहां पे तुम्हारी बेइज्जती की जाए। का मौला पैसे नहीं, चला जाऊं, फ्री में लेकर जा रहे हैं। इमाम ने फरमाया फ्री में काम क्या करवाएंगे? का हो सकता है कोई पाँव दबवाए, कोई बर्तन धुलवाए, कोई कपड़े धुलवाए। फरमाया नहीं, ऐसे फ्री के सफर में भी न जाओ जहां पे तुम्हारी इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फरमाया पैसे देकर भी अगर इज्जत को खरीदा जाए तो इज्जत को खरीदो, क्योंकि इज्जत है तो सब कुछ है। कभी अपनी इज्जत बेकार, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। सर कटा देना पर अपनी इज्जत पे भी कॉम्प्रोमाइज न करना। जालिम के सामने कभी झुकना नहीं। सजदा देना है तो रब की दरबार में सजदा देना। छठा ऐन ऐन अवातिफ, करबला और मजलिस इमाम हुसैन सुनने से आपके इमोशंस नहीं मरते, ये हमेशा जिंदा रहते हैं। जनाब अली असगर के मसाइब में रोगे, दिल जिंदा रहेगा। अली अकबर के मसाइब में रोगे, दिल जिंदा रहेगा। अब जो अली असगर पे रोए, जुल्म करबला पे रोए, कैसे मुमकिन है वो फिलिस्तीन के लिए आवाज न उठाए? कैसे मुमकिन है किसी मजलूम, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी पर जुल्म हो, उसके लिए आवाज न उठाए? तो करबला अवातिफ का नाम है। सातवां आयन आयन इरफान, करबला मारिफत का नाम है। आशूरा इंसान को मारिफत देता है। रहबर मुअज्जम आग़ाए ख़ामनेई के पास जब मद्दाह शायर ज़ाकिर नूह खान, मैं कभी कभी बात करता हूँ लेकिन हमारे अजीज़ नूह खान हर बार नाराज़ हो जाते हैं, तो लिहाजा बात करना ही मैंने कम कर दी है, लेकिन इशारा सिर्फ दे रहा हूँ। मकसद नूह खानी, मकसद खिताबत, मकसद मजलिस। आग़ाए कराती तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते, कहते एक लफ्ज़ है शोर, एक लफ्ज़ है शऊर। शोर शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। शऊर है फिक्र को बेदार करना। अगर मजलिसों में शोर हो, शऊर ना हो, हमारी एक्टिविटी में शोर हो, बहुत शोर हो, हंगामा हो, लेकिन शऊर ना हो तो फायदा नहीं। तनी जिक्र अबा अब्दुल्ला का मतलब है शऊर देना, इसके सोए हुए जमीर को जगाना,
इसकी सोई हुई फिक्र को बेदार करना। मौला हुसैन फरमाते हैं मैं इसलिए क़ियाम कर रहा हूं क्योंकि मुस्लिम मुआशरों में इस्लाम की निशानियां खत्म होती जा रही हैं। इसकी तफसील में मैं आगे आऊंगा। 4 चीजें जिसकी वजह से इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं क़ियाम कर रहा हूं, और ये 4 चीजें अगर तुम्हारे समाज में नहीं, अगर तुम्हारे मुआशरे में नहीं, तो तुम्हें क़ियाम करना चाहिए। मुस्लिम मुआशरे की निशानी, मुस्लिम मुआशरा खातून हिजाब करती है, मुस्लिम मुआशरा है। यूरोप वेस्ट चले जाएं, हिजाब नहीं, गैर मुस्लिम मुआशरा है। सैटरडे संडे नाइट्स वहां क्लब्स हैं, नाच गाना है, शोर शराबा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शऊर नहीं, शोर बहुत है। और मैं ये मुआशरा गैर मुस्लिम मुआशरा है। मुस्लिम मुआशरा मस्जिद, अजान, आवाज, हिजाब, गैरत, हया, ये मुस्लिम मुआशरे की निशानी है। गैर मुस्लिम मुआशरा बेहयाई, बेगैरती, बेहयाई, नशा, शराब, आम। अगर वो सारी चीजें मेरे मुआशरे में आ रही तो मुस्लिम मुआशरा नहीं। मालिम अल इस्लाम, ताकि इस्लाम की निशानियों को बुलंद किया जाए, यजीद उन निशानियों को खत्म करता जा रहा है। अब रहबर मुअज़्ज़म इन खानों को क्या पैगाम देते हैं? कहते हैं कि तुम्हारी शायरी में नुहा बनाते हो, शेर बनाते हो, उसके अंदर इरफान होना चाहिए, मारिफत। कालिब शेर, शेर जब बनता है, कहते हैं ना आप बहुत बड़े मतालिब को एक कूजे के अंदर बंद कर सकते हो, शायर का ये कमाल होता है। कहा तुम्हारा चुनाव जो शेर का होना चाहिए वो ऐसा हो कि जवान जब ये नुहा सुने, इस नुहे से इबरत लेके कोई नमाजी बने, कोई बाअखलाक बने, जिसमें पता चले कि मकसद अब अब्दुल्ला हुसैन क्या था। इतना खर्चा, 4 अरब रुपए तुम खर्चा कर रहे हो, ये जवान जब मजलिसों से निकले एक मुआशरा नजर आए कि ये हुसैनी मुआशरा है, पता चले कि ये नस्लें अब अब्दुल्ला की मानने वाली नस्लें हैं। एक शिया मजलिस में आए, लेकिन मैंने कल अमीरुल मोमिनीन की 2 मिसालें दी कि मौला फरमाते खुदा दोनों गुरोहों पे लानत करे। एक वो गुरु जिसमें अमल तो था पर अकीदा नहीं था, दूसरा वो गिरोह जिसके अंदर अकीदा तो था पर अमल नहीं था। खवारिज अमल था, अकीदा गलत था। दिन रात नमाजें, इबादत, रोजा, लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे सजदे, नमाज शब पढ़ने वाले, माथों पे सजदों के निशान, अकीदा गलत के अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में खड़े हैं। तो अल्लाह इन पर भी लानत करे, ये इफरात में चले गए। का दूसरा तबका तफरीत में चला गया। कौन सा तबका? तबका मुरजिआ, जो कहते थे दिल पाक होना चाहिए, अमल की क्या जरूरत है, बस दिल पाक हो, बंदा नमाज पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, खातून हिजाब करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बाप पे ये तमीज ना हो कि बेटी का लिबास कैसा होना चाहिए 7 साल के बाद। तरबियत बचपन से होती है। आजकल कोई बेटी 8 साल में सर पे दुपट्टा पहन ले, 7 साल में बाप उसे पहना दे, तो बड़ी एज की खवातीन कहती हैं बच्ची तो भी छोटी, आप इस पे जुल्म कर रहे हैं, इसके फ्रीडम को रोक रहे हैं, इसकी आजादी को रोक रहे हैं। और वही खातून मजलिस अबा अब्दुल्ला हुसैन में आती है, सुनती है कि जब खेमों पे हमला हुआ और इस जालिम ने जनाबे सकीना की चादर पे हाथ डाला या मकने पे हाथ डाला, तो कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती, मैं किसकी बेटी हूं? 4 साल की बच्ची, लेकिन सर पे चादर। एक काम जो इसने बड़े होकर करना है तो उसकी तरबियत कब से होनी चाहिए? बचपन से। जब इसके सब कॉन्शियस में चीज जाएगी तो वो कॉन्शियसली उस काम को करेगा। इसी तरह गैरत क्यों इस्लाम में 7 साल का बच्चा हुआ बिस्तरे अलग कर दो। घर में एक बेटी है, मसलन 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि बेटे की तरबियत कैसे, बेटी की तरबियत। आज सुबह से शाम तक बाप को यह फिक्र है कि पैसा कैसे कमाऊं, बड़ा घर कैसे लूं, बड़ी गाड़ी कैसे लूं। लेकिन ये नहीं तू घर किसके लिए ले रहा है, तू गाड़ी किसके लिए ले रहा है। मकसद इज़्दिवाज, मकसद शादी, फैमिली बनाने का मकसद। आओ करबला के अंदर फैमिलीज देखो ना, बनु हाशिम की फैमिलीज हैं करबला में, असहाब की फैमिलीज हैं करबला में। कौन कौन सी फैमिलीज करबला में आई उसका जिक्र तारीख में मौजूद है। उन फैमिलीज का किरदार क्या था। तकरीबन 80 के करीब उसराए करबला हैं। इन 80 में कितने मर्द थे? एक इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, छोटे छोटे बच्चे, बाकी सारी खवातीन हैं जिन्होंने पूरा कल्चर ऑफ करबला लेकर चली हैं। आज आप तक करबला पहुंची इन फैमिलीज की वजह से पहुंची। तो रहबर मुअज़्ज़म बिठाते हैं नूहे खानों को, कहते हैं तुम्हारी शायरी में बसीरत होनी चाहिए। ईरान के शायर मोहम्मद रसूली, आप उसकी शायरी ट्रांसलेट करके देखें। आज तक किसी नूहे खान के जहन में आया कि जनाब ज़हरा की तस्बीह पे भी नुहा पढ़ा जाए? मसलन अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे नुहा बना दिया उन्होंने।
वसीयत अमीरुल मोमिनीन पे हसन हुसैन, यतीमों का ख्याल करना, नुहा पढ़ा है इसमें। वो जो अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं उसे नुहे में लाके उसको समा दिया, कूजे में बंद कर दिया। वो जो जनाब सैयदा चाहती हैं हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ी जाए, और कहां कहां अल्हम्दुलिल्लाह का पहलू शिकस्ता हुआ का अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसको सारा नुहे में लाके खड़ा कर दिया। इवन हुब्बुल वतनी, महमूद करीमी का मैं नुहा सुन रहा था, इस साल नुहा पड़ा है, अभी जंग हुई है तो ज़ाहिर वतन की मोहब्बत में, लेकिन नुहे में बना दिया उन्होंने। अब वतन को किससे मिला? इमाम हुसैन से मिला है। वो वतन जिसमें रहने वाले आशिकान इमाम हुसैन, रब देना होता है आपको, गुरेज देना होता है आपको। मैं एक नुहे से नस्ल बना सकता हूं। अब सवाल है कि मैं कैसी नुहे खानी कर रहा हूं? 6-7 मिनट के नुहे में सिर्फ महवर किसी की जात रहे और फिक्र इमाम हुसैन की तरफ न जाए तो फायदा नहीं मेरे अजीज। किसी खतीब को यह तौफीक न हो कि 10 मिनट विलायत पे पड़े, वक्त की जरूरत पे पड़े, लीडरशिप पे पड़े, वक्त के जालिमों के खिलाफ पड़े। बास खतीब तो भिपर जाते हैं कि आपका क्या काम मजलिस से इमाम हुसैन मिसराइल का जिक्र किया जा रहा है। जनाब इमाम हुसैन यही सिखाते हैं कि जुल्म के मुकाबले में क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। करबला अगर मेरी बेटी को बाहिजाब न बनाए, करबला मेरी नस्ल को अगर नमाजी न बनाए, करबला अगर मेरे जवान को गैरतमंद न बनाए, करबला का मकसद क्या है? कलाम इमाम हुसैन में करबला नजर आती है कि अपनी शायरी ऐसी करो जिससे नस्लें बने। छठे इमाम की ज़ियारत, हजरत अब्बा अस्सलाम अलैकुम अब्दुल सालेह, ज़ियारत में दर्स दे रहे मासूम, तर्ज फिक्र मासूम को पढ़ो। ये भी कह सकते थे ना, अब्बास तुझ पे सलाम, फरजंद अली तुझ पे सलाम, हुसैन के बावफा भाई तुझ पे सलाम, लेकिन नहीं, सिफत बताई, गुरेज दे रहे हैं। अस्सलाम अलैकुम अय्युहा अब्दुल सालेह, अहे बंदे सालेह तुझ पे सलाम, अल मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिह, जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की, अमीरुल मोमिनीन की इताअत की, अपने इमाम की इताअत की। तो अब्बास कौन जो मुती, अब्बास कौन जो अब्द सालेह। आओ ज़ियारत जामिया कबीरा, बसिजियतकुमुल करम, मासूमीन की सिफत है। मौला आपका अखलाक है लोगों से करम करना, आपका अखलाक है वो ज़ियारत अमीनुल्लाह। सारी सिफात और निशानियां कि मासूम तुझे कहां ले जाना, खत दे रहे हैं तुम्हें, लाइन दे रहे हैं तुम्हें कि जिंदगी में तुम किस खत पे चलोगे तो अहले बैत के मानने वाले बनोगे। खुतूत अमीरुल मोमिनीन, मालिक अशतर को जो खत लिखा, मोहम्मद इब्न हनफिया को जो खत, पूरा नहजुल बलागा कानून और कवानीन की किताब है। अमीरुल मोमिनीन ने फार्मूले बताए, तुम्हें एडवांस में बताया, अगर ये करोगे तो जिंदगी में ये होगा, अगर ये करोगे तो आखिरत में ये होगा। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि इब्न साद को इमाम हुसैन ने ऑफर्स दी, बुलाया, 40-50 लोगों के साथ आए इमाम के पास। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जंग करने नहीं आया, इतने लोग क्यों लेकर आए हो, वापिस करो सबको, 1 in 1 बात करते हैं। जी फर्जंद रसूल का, तुझे नहीं पता मैं हक पर हूं कहां, तुझे नहीं पता यजीद बातिल पर है कहां, का क्यों लड़ने आयो मुझसे? का फर्जंद रसूल अगर नहीं लड़ूंगा तो कूफे में मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ ले लेगा मुझसे। इमाम ने फरमाया कि तेरे बच्चों की अमान की जमानत में उठाता हूं, तुझे खौफ है कि तेरा घर ले लेगा, मैं हुसैन तुझे मदीने में अपना बाग दूंगा। और ये बाग कोई मामूली बाग नहीं था, शायद कल बताया कि नहीं, बाग इमाम हसन मशहूर है। माविया ने बड़ी कोशिश की इस बाग को इमाम हसन से खरीदा जाए, बड़ी से बड़ी रकम की ऑफर की, इमाम हसन ने नहीं बेचा। मदीने में इस बाग से ज्यादा पुरसमर पुरफसल कोई बाग नहीं था। कहते 500 दरख्त या 5000 दरख्त, अदद मुझे याद नहीं है, लेकिन हर दरख्त लगाते वक्त अमीरुल मोमिनीन ने उसके किनारे पे 2 रकत नमाज पढ़ी। ये बाग इमाम हुसैन कह रहे हैं कि अपने साथ अगर तुझे खौफ है तेरा घर चला जाएगा, इतना महंगा बाग मैं तेरे नाम करने को तैयार हूं, छोड़ दे। मौला हुसैन हर कीमत लगा रहे हैं कि किसको जन्नत में ले जाए, आखिर दम तक कोशिश कर रहे हैं इसे जन्नती बनाया जाए, क्योंकि इमाम की फितरत है कि लोगों को क्या दें, हिदायत दें। कई जवानों के जहनों में सवाल पैदा होता है जब हम ये पढ़ते हैं कि शिमर सीने पे सवार इमाम हुसैन ने कहा अब भी वक्त है, कि मौलाना ये कैसे मुमकिन है, इतना जुल्म कर चुका, ये इमाम हुसैन फिर कहना अब भी वक्त है, इसको तो जहन्नुमी बनने दें। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जवान पानी पीते हो, कहा
पानी का काम क्या है? प्यास को बुझाना। अब पानी यजीद भी पिए तो प्यास बुझाएगा, पानी शिमर भी पिए तो प्यास बुझाएगा, पानी हुर भी पिए तो प्यास बुझाएगा, पानी इमाम भी पिए तो प्यास बुझाएगा। पानी ये नहीं देखता सामने कौन है। क्यों प्यास बुझाता है? क्योंकि पानी की जात में, पानी की फितरत में है कि वो प्यास बुझाए। मैंने कहा इसी तरह इमाम की फितरत में है कि वो हिदायत दे। सामने कोई भी खड़ा हो, वो अपनी फितरत से पीछे नहीं हटता। आखिर दम तक जब इमाम की सांसें चल रही हैं वो हिदायत दे रहे हैं। बाज़ मोमिनीन को ख्वाब में आकर, बाज़ मोमिनीन को फर्श अज़ा पे बुलाकर फितरत हुसैन आपको नजर आ रही है। मिंबर फितरत हुसैन का नाम है। लोगों को हिदायत देना, राह रास्त पे लाना, अपने सफीने में सवार करना, इनको जन्नत तक ले जाना। कमे मदीने में जो बाग है तुम्हें देने के लिए तैयार है। कहा ठीक है हुसैन, जान का अमान तुझे देने को तैयार हूं। कहा कि उसने वादा किया है कि शेर रह की हुकूमत देगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कि इब्न साद, तुझे हुसैन पर कितना यकीन है? का 100% यकीन है। मुशरिकीन मक्का ने कहा मोहम्मद अगर कहो कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, हम मानने के लिए तैयार है। कहा हमने देखा ही नहीं आप कभी अलियाज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहे। यकीन है। कहा मैं हुसैन कह रहा हूं, अगर मुझ पर यकीन है, बाग तुझे दे रहा हूं, घर तुझे दे रहा हूं, अमान नामा तुझे दे रहा हूं, मैं हुसैन तुझे जन्नत की जमानत दे रहा हूं, लेकिन यकीन कर मेरी जबान पर, जिस शहर रे की हुकूमत का तुझे वादा दिया है, रे की हुकूमत तो दूर, तुझे उस जमीन की गंदुम का दाना भी नसीब नहीं होगा। ये सुनना था और गुस्से से उठा और उसने कुछ शेर पढ़े कि हुसैन अगर तेरी तरफ आऊंगा तो जन्नत मिलेगी, लेकिन क्या करूं, मेरे दिल की राहत शहर रे की हुकूमत है। हुसैन जो तू कह रहा है वो वाद वईद है, कर्जा वादा है कि बाद में मिलेगा, लेकिन यजीद के पास केश है। इमाम ने कहा कह भी रहा है मुझ पर यकीन है, फिर भी तो शहर रे की हुकूमत के पीछे भाग रहे। कहा नहीं, गंदुम का दाना नसीब नहीं होगा। जितने भी लईन थे विद इन 4 years, 61 हिजरी इमाम हुसैन शहीद हुए, 64 हिजरी में ये लईन दुनिया से गया। अपने बिस्तर के अंदर उठा भी नहीं था, इसका सर मुख्तार ने कलम कर दिया और मारा गया। लेकिन अगर इमाम हुसैन की सुनता मरना तो वैसे भी था, इसे क्या मिलती? जन्नत मिलती। मजलिस इमाम हुसैन आपके वजूद में क्या पैदा करती है? इरफान पैदा करती है, मारिफत पैदा करती है। ये मारिफत रूहों में होनी चाहिए, ये मारिफत हमारी शायरी में होनी चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा खतरा ये नहीं कि आपको शीयत से हटाया जाए। आपकी नस्लें इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अगर पाकिस्तान में रही तो ये शिया रहेंगी। आज खतरा क्या है? बेदीन बनने का खतरा है। कहीं तुम्हारी नस्लें मुर्जिआ न बन जाएं। सिर्फ नाम अल्लाह रहे, नाम हुसैन रहे, नाम अमीरुल मोमिनीन रहे, लेकिन घर में वो विलायत, वो किरदार, वो रफ्तार, वो इस्लाह नजर न आए। आज एक बाप को कितनी फिक्र है कि बच्ची को किस स्कूल में भेज रहा हूं, किस यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूं। आज बाप को कितनी फिक्र है कि मेरी बच्ची जो घर के अंदर कपड़े पहनती है वो कपड़े कौन से हैं। इस्लामिक निजाम का नाम है मेरे अजीज, इस्लामिक कल्चर का नाम है। आज जंग फिक्र है। आज ये नहीं कि उस मुल्क में हुकूमत कर रहा है, निजाम कौन सा चला रहा है, हमारे सामने भीख मांगता है कि नहीं, हमारी फिक्र का फॉलोवर है कि नहीं। ये जंग अफकार है और फिक्र इमाम हुसैन बचाते हैं और फर्श अज़ा इमाम हुसैन। तो 8वां आयन, ऐन इरफान, 9वां आयन, ऐन अदुव, दुश्मन शिनासी। जब तक अदुब शिनास नहीं बनोगे, दुश्मन शिनास नहीं बनोगे। करबला का मतलब पहचानो। इमाम हुसैन दुश्मन को पहचान गए थे कि यजीद इस्लामी मुआशरे के लिए खतरा है। एक साहबी रसूल हैं जनाब हंजला, इसको कहते कसीदुल मलाइका। जब ये शहीद हुए तो रसूल ने फरमाया मलाइकों ने इसके लिए कसीदे पढ़े, क्योंकि एक दिन शादी हुई, उसके नेक्स्ट डे ये शहीद हो गए। इसका बेटा, शहादत के बाद बीवी हामला हुई, बेटा हुआ अब्दुल्ला गालिबन। इसके बेटे को अल्लाह ने 8 बेटे दिए। नबी का सहाबी, ये अपने 8 बेटों के साथ मदीने में, इमाम हुसैन ने दावत दी, वजूहात जो भी थी, फिर इमाम हुसैन के साथ इसके बेटे नहीं गए करबला। ऐलान इमाम हुसैन खरज तो तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी में निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। इस्लाह किसकी होती है? जब मुआशरा बिगड़ जाए। अरबी में कहते हैं मेरे बालों को इस्लाह करो, बाल बड़े हो गए इसको काट के छोटा करो, कपड़ा फट गया इसकी इस्लाह करो। इस्लाह दर मुकाबिले फसाद है, फसाद के मुकाबले में इस्लाह। जैसे मोहब्बत
मुकाबले बुग़्ज़ है, हिजाब बदहिजाबी, दीनदार माशरा बेदीन माशरा। इमाम हुसैन फरमाते हैं इस्लाह उसकी की जाती है जो क्या हो, फसाद में हो। तो मतलब मौला हुसैन बता रहे हैं जिस मुआशरे में मैं रह रहा हूं वो मुआशरा फसादी हो चुका है, अब इस मुआशरे की इस्लाह करना चाहता हूं। जाते जाते कहा जो मेरे साथ आएगा यकीनन शहीद होगा, और फरमाया जो मेरे साथ नहीं आएगा, मैं हुसैन कह रहा हूं, वो बाद में खुश नहीं रहेगा, फरह नहीं रहेगी उसके अंदर। मतलब पहले से पता था मैं शहीद हो जाऊंगा। पूरे रास्ते जनाब यहया का जिक्र करते गए करते गए करते गए, क्योंकि जनाब यहया की शहादत आए न हुई, इमाम हुसैन की सना हुई, उनका सर भी कलम कर दिया गया था। अब मौला हुसैन शहीद हुए तकरीबन चंद सालों के बाद, कुछ अरसे में यजीद ने हंजला का बेटा, रसूल का साहबी, इसके बेटा जो जिसके 8 बेटे थे, इसको बुलाया शाम, क्योंकि मदीने में अकाबिर असहाब रसूल की औलादें रहती थी। अब कहा कि अगर इनको अपनी फेवर में ले लूं तो बात खत्म है। उसे बुलाया और ये अपने बेटों के साथ गया वहां पे यजीद के पास। बड़े बड़े सुफरे, बड़े बड़े हदाया, बड़े बड़े गिफ्ट्स इसको दिए गए। कई दिन, 3-4 दिन वहां पे रहा, सारा निजाम इसने देखा। यजीद ने इसलिए बुलाया था ये मेरी फेवर में हो जाए। ये वहां से शाम को छोड़ के जब वापसी मदीने आए तो इनके इस्तकबाल के लिए अकाबिर मदीना, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया, ये सारे लोग आए। हाँ भाई बताओ, शाम से होकर आए हो, हालात कैसे थे, शाम कैसा था? यजीद ने बुलाया ताकि मेरी फेवर में आए, इनको गिफ्ट्स दूं, इनको हदाया दूं, ताकि आगे जाके मेरी तारीफें करें। इन्होंने कहा कि अहले मदीना, जितने दिन हम यजीद के पास थे, हमने नहीं देखा उसने न सुबह की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, असर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी हो। जितने दिन थे वो शराब में मस्त रहा, हालत नशे में रहा, कभी आलात गिना, कभी रक्स, कभी मौसीकी, कभी शराब, कभी नशा। तो कहने लगे हमें तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन वल्लाह हम इस यजीद के मुकाबले में क़ियाम करेंगे। मौला हुसैन ने कहा मैं निकला हूं इस्लाह के लिए। इनको एहसास नहीं हो रहा था। कुरान कहते हैं ना, बाज लोग बाज मुल्कों को समझते हैं बड़ा रिफा, बड़ी तरक्की, बड़ी टेक्नोलॉजी, सैलरीज बड़ी हाई, तो कहते हैं ये मुल्क तो जन्नत है, मसला हम वहां जाके रहें। कौम आद, कौम समूद, खुदा कहता है आबाद तरीन, बेहतरीन बिल्डिंगें, बेहतरीन कौमें, लेकिन नबी कह रहे थे निकल जाओ इन शहरों से, क्योंकि तुझे वो खबर नहीं जो खबर तुझे अल्लाह दे रहा है। नहजुल बलागा पढ़ोगे तो अक्ल तेज होती है। अमीर उमर फरमाते कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, क्योंकि रहोगे पहले नहीं पता चलेगा, जब 40-50 पे पहुंचोगे फिर उनके असरात को अपनी औलादों पे देखोगे, फिर अपने ऊपर लानत भेजोगे कि मैं वहां गया क्यों था। ये अपने आप को कोस रहे थे कि काश हमने हुसैन का साथ दिया होता, कि जो कहा मैं इस्लाह के लिए निकला हूं, आओगे तो शहीद होगे, नहीं आओगे तो गम में चले जाओगे, कहा हम तो मुकाबला करेंगे। इन्होंने मुकाबला किया। यजीद ने फिर अपने बंदे भेजे। वाक़े हर्रा आप सबको पता है, पूरे मदीने में 8 बेटों के साथ इसे मारा गया। वाक़े हर्रा की तफसील में नहीं जा रहा हूं, कितने घरों में कितनी औरतों के साथ ज्यादतियां हुई, हजारों की तादाद में, 2000 या बात कहते हैं 20,000 के करीब मदीने में लोगों को मारा गया। और यही लोग अगर पहले इमाम हुसैन का साथ देते, वक्त शिनास बनो, दुश्मन शिनास बनो। मौला हुसैन दुश्मन शिनास थे, समझते थे ये इस्लाम के लिए नासूर है, ये इस्लामी मुआशरे के लिए नासूर है, ये शख्स अगर रहा तो पूरे इस्लामी मुआशरे को क्या कर देगा, तबाह कर देगा। तो अब अब्दुल्ला इमाम हुसैन हमें बताते हैं कि दुश्मन शिनास बनो। दुश्मन शिनासी तभी आती है जब इंसान के अंदर बसीरत और मारिफत हो, और ये बसीरत और मारिफत अगर कहीं से मिलती है तो फर्श अज़ा अबा अब्दुल्ला हुसैन से मिलती है। 10वां ऐन, ऐन अदालत। करबला का मतलब है अपने मुआशरों में अदालत को कायम करो। रसूल खुदा फरमाते मैं मबऊस हुआ ताकि तुम्हारे मुआशरों में अदालत कायम करूं। कुरान मजीद कहता है निज़ाम इस्लाम, निज़ाम अदालत। इमाम ज़माना जब ज़हूर फरमाएंगे तो क्या करेंगे, मुआशरों में अदालत को कायम करेंगे। इमाम हुसैन क़ियाम कर रहे हैं क्योंकि अदालत नहीं है। अरब और अजम के मसाइल इतने बढ़ चुके थे, बैतुल माल में इतनी लूट मार हो चुकी थी, गरीबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा था। आज हमारा मुआशरा, चाहे पाकिस्तानी मुआशरा हो, हम पसपाई का शिकार क्यों है। मालिक अश्तर को लिखा गया खत पढ़ा अमीरुल मोमिनीन का, फरमाया मालिक पहला ये कि लोगों की इक़्तिसादियात का ख्याल रखो, अगर इनकी इकोनॉमिक मजबूत नहीं हुई तो मुआशरा
उस मुआशरे में चोर, डाकू, डकैत, इज्जतों पे हाथ डालने वाले पैदा होते हैं जिस मुआशरे की इक्तिसादियत सही नहीं होती। क्यों कहा कि निजाम कुफ्र से चल सकता है पर जुल्म से चल नहीं सकता। वो निजाम जहां काफर मौजूद है पर अदालत है, इंसाफ है। पूरी पूरी रात अपनी पीठ पे बोरियां उठा उठा के यतीमों के घरों में जाना। कि किसी खातून के घर गए, अब कोई शिकायत है, एक आली से शिकायत है, कहा मैं बेवा हूं, घर में कुछ नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कम्बर इसके लिए सामान लेकर आ, बोरियां लेकर आए, उसके घर में रखी। कहा तू खाना बना, मैं तुम्हारे बच्चों को संभालता हूँ। कई घंटे उन छोटे बच्चों को अपने कांधों पे बिठा के अमीरुल मोमिनीन वक्त बिताते रहे। जब देर हुई तो कंबर ने दस्तक दी, खातून दरवाजे पर आई, कि मेरे मौला को बुलाओ। कि कौन है तेरा मौला? का अली इब्न अबी तालिब। रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने मौला की शान में गुस्ताखी की, गुस्से में आकर। वो अली इब्न अबी तालिब बैठे हैं। कभी वाकया सुनते हैं कि फकीर को खाना खिलाते हैं, कभी अनार का वाकया। ये अदालत अलवी बड़ी सख्त है मेरे अजीज। करबला अदालत का नाम है। अब मैं करबला का नाम लूं, न मेरी मस्जिद में अदालत हो, न मेरी इमाम बारगाह में अदालत हो, न मेरे घर में अदालत हो, न दोस्तियों और बिजनेस में अदालत हो, हेरा फेरी हो, तो इसका मतलब मैंने करबला और आशूरा से कुछ सीखा नहीं है। करबला इंसान बनाती है, करबला घर बनाती है, करबला फैमिलीज को दीनदार बनाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी फिर भी बरादरान से गुजारिश होगी, मैं जैसे आऊँ मुझे मिंबर दिया करें, क्योंकि एक एक मिनट काबिल अहमियत होता है। फिर यहाँ से आगे जाना होता है, वहाँ पर भी मोमिनीन इंतज़ार करते हैं। तो हमारी कोशिश की ठीक 12 बजे हम पहुँच जाएं और जैसे आएँ तो मिंबर दें, ताकि जो लोग आए हैं वो भी इस्तेफादा कर सकें। सबसे बड़ी दौलत जो खुदा ने आपको दी वो दौलत करबला है। इसका एजाज़ अभी आप देख रहे हैं। वो यमन के शिया हों, आज जुल्म के मुकाबले में कौन खड़ा है? आज जिसको दुनिया सुपर पावर कहती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कौन बात कर रहा है? एक 80 साल का बूढ़ा, इतनी शुजाअत, इतने लाशें उठाने के बाद कि आपके राइट और लेफ्ट के सारे लोग मार दिए जाएं, लेकिन हिम्मत और हौसला बंदा ना हारे। ये करबला से मिलता है। ये दर से करबला है कि शहादतें कितनी भी हों, लेकिन आपने और कौम के हौसलों को पस्त होने नहीं देना, क्योंकि शहादत कौमों में इंसजाम को पैदा करती है। इसी पाकिस्तान में हमारे शियों ने कितनी लाशें उठाई हैं। DI खान जाता हूँ मौलाना 500 के करीब शहीद, कोयटा जाता हूँ 2-2.5 हज़ार के करीब शहीद, बल्तिस्तान चले जाएं, कौन सा खित्ता, ऐसी कराची में चले आए, कब्रिस्तान भरे हुए हैं शुहदा से। लेकिन न अज़ा रुकी, न आज़ादारी रुकी, न माओं का हौसला पस्त हुआ। ये शुजाअत जो आपके अंदर है, ये करबला से मिलती है। फरमा 2 आंसू एक शहीद के खून का कतरा, खुदा उसको कभी ज़ाया नहीं करता। दूसरा गम इमाम हुसैन पे बहाया गया कतरा, खुदा इसे भी कभी ज़ाया नहीं करता। इमाम ज़माना किसी वाक़े के ज़रिए बताते हैं, खुदा ने इस कतरे में इतनी ताकत रखी है, अगर खुलूस से दिल से बहाया जाए तो ये जन्नत की आग को बुझाने की ताकत रखता है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। जैसे जैसे मुहर्रम के दिन गुजरते हैं तो अपनी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अपने कल्ब को इमाम हुसैन से करीब करते जाएं। रिक्कत कल्ब इंसान की बढ़नी चाहिए। वबहकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो, ज़्यादा रोया करो। रोने से इंसान का मन हल्का होता है। करबला अवातिफ का नाम भी है। आपके इमोशंस को करबला जिंदा रखती है। फरमा ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब ने भाई को सलाम किया। आज आप इस वर्ष अज़ा पे बैठे हैं, मौसम भी अच्छा है, आप में से कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, किसी को ताजियाने नहीं मारे गए, किसी पे चेहरे पे तमाचे नहीं पड़े। लेकिन करबला में देखो क्या आलम था। फरमाया कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो। चौथे इमाम फरमाते कि मौला इतनी ताकीद क्यों है? क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। कहते थे ये बागी है, इसे सलाम न करो। जब तुम में से कोई सलाम करता मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। आज मुख्तसर पढ़ूंगा, कल इंशाअल्लाह तफसील में मसाइल। दिलों को करबला ले जाएं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न
हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए सब मिलकर। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला सहाबा। सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला सहाबा। मेरा सलाम हो नन्हे से रुखसारों पे। 3 सलाम करूंगा आज, तफसील इंशाअल्लाह कल। ये सलाम किसी आलिम के सलाम नहीं, ये सलाम किसी जाकिर के सलाम नहीं। फरमाया जब कभी दिल करे रोने का तो अंधेरी रातों में ज़ियारत नाहिया पढ़ा करो। आज इमाम ज़माना को फर्श अज़ा पे दावत दे। फरमाते हैं जहां मेरी पुफी ज़ैनब के मसाइब हो हम वहां पे जरूर आते हैं। जहां नन्ही सकीना के मसाइब पड़े जाए वहां हम जरूर आते हैं। अजब इन सलामों में मौला ने किसी का नाम नहीं लिया, बस इशारा किया कदीमी मोमिनो समझना तेरा काम है। फरमाते मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे। अल्लाह जाने असगर के रुखसार, अल्लाह जाने ये कासिम के रुखसार। मौला कोई निशानी तो दीजिए ये किसके रुखसार। फरमाया मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे ओ जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सियाह किया। फरमाया अगर घर में मरीज है अपने मरीज को बिठाया करो, चंद मिनट सकीना के मसाए पढ़ा करो, खुदा मरीजों को शफा देता है। पहले सलाम में जख्मी रुखसारों को याद किया, अगला सलाम बड़ा सख्त सलाम है। फरमाया मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे, मेरा सलाम उन फटे हुए होठों पे। अल्लाह जाने असगर के होठ या अली अकबर के होठ, क्योंकि सारे शुहदा के होठ खुश्क भी थे फटे भी थे। लेकिन मौला फरमाते नहीं नहीं ये खास शहीद के होठ। मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे वो जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। अल्लाह जाने ज़ैनब ने ये मंजर कैसे देखा।
इमाम ज़माना ये मजमा पे कुर्बा, आपने कहा आपका सलाम उन होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था, लेकिन मैं भी एक सलाम करना चाहता हूँ। मैं कहूँ मेरा सलाम उन नन्ही सी आंखों पे जो ये मंजर देख रही थे। बच्ची बिलखने लगी, कहती है यजीद मेरे बाबा को छड़ी न मार, मेरे 3 दिन का प्यासा बाबा। अल्लाह